शादी सदियों पुरानी बेकार रवायत है। किसने कह दिया ये सारा कुछ? शादी अगर देखा जाए तो जनाब पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं और पैसा खर्च भी कर रहे होते हैं। तो जावेद अख्तर साहब जो हैं वो क्यों कह रहे हैं कि शादी एक बेकार रस्म है, यानी कि पुरानी रवायत? क्यों आखिर इस तरह के लोग, और ख़ुद भी शादी के बंधन में बंध चुके हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप लोग सोच रहे होंगे शायद शबाना आज़मी के साथ इनकी पहली शादी है और वो कामयाब भी चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी वो एक शादी रचा चुके हैं। जनाब हनी ईरानी के साथ इनकी शादी हुई थी और वो शादी नाकामी में बदल गई थी। जैसा कि आप मेरे जो बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं, जो इस टाइम पे पिक्चर देख रहे हैं, तो इन्हीं में कोई खातून है जो कि कुछ हनी ईरानी के नाम से हैं। तो आखिरकार ये जो जावेद अख्तर साहब हैं ऐसा क्यों कमेंट्स देते हैं? महेश भट्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, वो भी कुछ अजीब तरह की बात कर रहे होते हैं और जिसके ऊपर ज़्यादातर ये जोर दिया जाता है जिसका ताल्लुक या तनकीद जो है इस्लाम के ऊपर ही होती है। पर ये कि आप लोगों को पता है कि हम जो है कहीं से ये जो रस्म व रिवाज है हमने ख़ुद नहीं निकाली। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे, जो हमारी किताबें हैं, वहीं से ये सारी रवायत ली गई है और इसके ऊपर अमल करते हैं लोग और असूल बनाए हुए। इसी तरह से दुनिया चल रही है। तो ये जो जावेद अख्तर साहब हैं इन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, आइए ख़बर कुछ आपको बताते हैं। ठीक है जी। मारूफ भारतीय शायर हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। आप कौन नहीं जानते, सब लोग जानते, मुसन्निफ़ भी हैं। और इनका कहना है कि शादी सदियों पुरानी एक रवायत है। और जावेद अख्तर ने मज़ीद इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा है कि शबाना आज़मी से शादी के बारे में बात करते हुए हर रिश्ते की बुनियाद बाहमी एहतराम है और शादी एक सदियों पुरानी रवायत है और बेकार काम है। मैं और शबाना मियाँ बीवी होने से ज़्यादा एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ये बात जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान जो है ज़्यादातर जो है ना दोस्ती होनी चाहिए, एक दूसरे को बता दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जनाब शौहर का थोड़ा सा पवा भारी होता है, बीवी थोड़ी सी नीचे लग के जी रही होती है, डर रही होती है, बहुत सारी बातें छुपाती है, यहाँ तक कि वो अपनी तबीयत भी नहीं बताती कि मेरी तबीयत के अंदर इस टाइम थोड़ी सी ख़राबी चल रही है। इतना भी दबाव होता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा ना हो, पर कि मिडिल क्लास तबके में इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ पाई जाती हैं। वो बीवी डर में रहती है और तकरीबन 20-25 साल डर में गुजार देती है। बाद में जाके कहीं पे खुलती है। उस टाइम जो है ना वो कहते हैं कि यार बूढ़ी और बूढ़े की आपस में बनती नहीं है। इसकी वजह यही होती है कि शुरू में वो बीवी अपने शौहर से डरती है और दब के रहती है, इस वजह से वो तनकीद नहीं करती। पर ये कि जहाँ पे दोस्ती का रिश्ता आ जाता है वहाँ पे एक दूसरे को आप समझा भी सकते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एक दूसरे की तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं और तनकीद का कोई हल भी ढूंढते हैं। ठीक है जी। अब मज़ीद ख़बर के बारे में आपको बताते हैं। इन्होंने ये मज़ीद भी कहा है कि इनकी जो शादी है 1984 में शबाना आज़मी से हुई थी और मुश्किल वक्त में हुई थी जब मेरी अपनी पहली बीवी, यानी कि इनकी जो पहली बीवी थी हनी ईरानी, से तलाक नहीं हुई थी। और जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि जी पत्थर है जो सदियों से पहाड़ों से लटक रहा है और जैसे ही पहाड़ से नीचे आता है वो बहुत सी कई कचरा और गोबर इकट्ठा कर लेता है। अब ये इस तरह का अल्फाज इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, मेरे सामने लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जी मेरे नज़दीक जो है लफ्ज़ बीवी और शौहर के मानी मुख्तलिफ हैं। दो अफराद अगर एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो वो एक साथ कैसे खुश रह सकते हैं। इसी तरह शादी के रिश्ते में बाहमी एहतराम और एक दूसरे को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत होती है। जावेद अख्तर ने मज़ीद ये भी कहा कि हर शादीशुदा इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि इसकी शरीक हयात को अपनी इनकी शरीक हयात की जो है उसकी अपनी भी एक शख्सियत होती है। वो किसी भी शोबे में काम कर रही है, मसलन कि वो अफसर हैं, कुछ भी हैं, कोई ड्राइवर हैं, कुछ भी हैं, घर के अंदर कोई काम करें तो उनकी भी एक अहमियत होती है। वो भी एक इंसान है तो उनको भी अहमियत देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना कुछ एग्री मैं भी हो सकता है आप भी मुत्तफिक हों। जो कि पहला अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया था कि यार ये शादी बेकार, सदियों का पुरानी एक रिवायत है, ये बेकार है। वहाँ पे जो है ना हमारा गुस्सा थोड़ा सा हम चौंक जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि यार इस बंदे ने क्या बात कर दी है। खैर आगे जाके कुछ जो है ना इन्होंने कुछ अच्छी बातें की, शायद इस पर अमल करेंगे तो ज़िंदगी कुछ अच्छी गुजरेगी मियाँ बीवी के दरमियान में। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जी एक बात यकीनी है कि इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत एक धोखा है। समझ लो पाकिस्तानियों, मुझे भी समझना चाहिए क्योंकि आजकल कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है, पर किस तरह से चल रही है पता नहीं किस तरह से चल रही है। खैर जी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि आपको मैं बताता चलूँ कि एक आज़ाद औरत जिसके अपने अज़ाइम, कारोबार या कैरियर और ज़ाती राय हो, इसे समझना कभी आसान नहीं होगा। औरत को वैसे भी लोग कहते हैं कि जी समझना बहुत मुश्किल है, पर कि यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कुछ बात समझ में आ चुकी होगी।
जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि इसलिए इंसान को ये समझना चाहिए कि जो शख्स इसके साथ रह रहा है वो इसका ग़ुलाम नहीं है, जो शख्स इसके साथ रह रहा है वो इसका ग़ुलाम नहीं है। तो जनाब ये बात उन लोगों के लिए जो अक्सर कहते हैं कि कपड़े ज़रा टाइम पे इस्त्री करके रखना, ये आज नमक थोड़ा सा तेज़ है खाने के अंदर, मैंने तुम्हें कहा मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो इस तरह के जो हमारे मुआशरे में रिवाज पाया जाता है, मसलन बहुत सारे लोग हैं, अब आप देहात में जाएं, पंजाब की साइड पे जाएं, वहाँ पे वट्टा सट्टा भी चलता है, कोई चौधरी बना भी चलता है, वडेरा सिस्टम भी है, जहाँ पे बीवी पूरी ज़िंदगी उनकी दीवी औलाद को पालती है। वहाँ पे वो मजाल है कि सही आएंगे तो ऐसा करेंगे, बाबा उनके सामने तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो बड़े आदमी हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारे ड्रामे भी देखे हैं। और इस तरह की कोई भी जो है, अगर आप कोई पुरानी फिल्म उठा के देख लें, रवायत उठा के देख लें, ज़ाहिर सी बात है। और अक्कासी करते हैं, इससे पहले जो प्रोड्यूसर्स थे, जो ड्रामे बनाने वाले थे, फिल्म बनाने वाले, वो हमारे मुआशरे की अक्कासी करते थे। तो वो आज अक्कासी भरी पड़ी हुई आप जाके देख लें। एक औरत होती है, भाई बड़े सही ने जो बोल दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता। अब ये इस तरह की चीज़ें आप इससे मुत्तफिक होंगे, पर कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात हैं, ज़रा आप थोड़े से यार फ़नी हो जाओ यार। जब आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी बीवी आपको बिल्कुल नहीं पूछेगी। अगर आपने पूरी ज़िंदगी उसको डांट डपट करके रखा है, तो जनाब एक इंसान की कदर करते रहना चाहिए, इससे आप भी अच्छे इंसान कहलाएंगे। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ ऐसी बीवियाँ होती हैं वो दुआ मांगती हैं कि ये शौहर मर जाए। अब आप इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे। अगर आप इस बारे में कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। आप अपने घरेलू रिलेशन में किस तरह से जी रहे हैं? क्या आपकी बीवी भी आपकी दोस्त है, या फिर आप भी उसे कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें कह दिया उसे करना पड़ेगा, सुबह कह के गया था आज इस बात पे अमल क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह की चीज़ें आप अपने बारे में ज़रूर बताइए हमें, ताकि हम मुआशरे को बेहतर बना सकें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आज की ये रिपोर्ट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने अपना चैनल चलाना है, आप लोगों को साथ लेकर आना है। अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी तो आप लोग बहुत अजीम है, यकीन माने आप दुनिया के अजीम तरीन शख्स हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।